सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, कैसे पता करें? बहुत ही आसान तरीका बतलाने जा रहा हूं। अगर आपके पास अपनी कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली है, जो भी है, मैं 5 मिनट के अंदर आप पता कर सकते हैं कि बच्चे की या आपकी या किसी की भी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, बिल्कुल आसानी से। अब इसके लिए आपको बस इतना याद रखना होगा कि 12 जो हाउसेस होते हैं उनके लॉर्ड कौन होते हैं, ये पता होना चाहिए। यानी कि 1 से लेकर के 12 तक आप देख सकते हैं, मैंने आपको डिस्प्ले में लगा भी दिया है कि 1 से लेकर के 12 तक। यानी कि अगर 1 है तो 1 का जो लॉर्ड होगा मंगल, 2 का शुक्र, 3 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 6 का बुध, 7 का शुक्र, 8 का मंगल, 9 का बृहस्पति, 10 और 11 का शनि और 12 का बृहस्पति। बस इतना आपको याद रखना है। इसके बाद आप समझ गए कि 5 मिनट में आप समझ जाएंगे कि किसी की कुंडली में कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। पहली बात, किसी की भी कुंडली हो, मेष लग्न हो, वृषभ लग्न हो, मीन लग्न हो, कोई सा भी लग्न हो, यानी कि मेष से लेकर के मीन तक किसी भी लग्न की वो कुंडली हो, आपके बच्चों की कुंडली हो, आपकी कुंडली हो, किसी की भी कुंडली हो, यानी कि इसमें ये नहीं रखना कि हमें बस यही लग्न की कुंडली में देखना है। किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, मेष से लेकर के मीन तक। यानी कि लग्न कैसे पता करेंगे? आप अपना फर्स्ट हाउस में देख ले। अगर 1 नंबर लिखा है तो मेष लग्न है, 2 है तो वृषभ लग्न है, अगर वहां पर 3 है तो मिथुन लग्न है। इस तरीके से लगातार 12 तक नंबर जाता है। अब बात करते हैं कि मैरिज का हाउस कौन सा होता है। 7th हाउस जो होता है मित्रों, वो मैरिज का होता है। 2nd हाउस फैमिली का होता है। तो 2nd और 7th इनको आप अच्छी तरीके से पहले देख लें कि इसके लॉर्ड कहां पर क्या बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं कि अगर 2nd हाउस और 7th हाउस शुभ है तो शादी बिल्कुल आराम से हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 2nd और 7th हाउस में अगर पाप ग्रहों का प्रभाव है, पापी ग्रह बैठे हुए हों, पापी ग्रहों की दृष्टि हो, या फिर उन दोनों में कोई वक्री ग्रह बैठा हुआ हो, रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठा हुआ हो, तो शादी में परेशानी आती है। अब बात करते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। कुंडली आते के साथ पता चल जाता है। सामान्यतया वैदिक ज्योतिष में यह प्रावधान है कि कुंडली को देखने के बाद किसी की समस्या पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। बर्थ डिटेल से सब कुछ निकल के आ जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी कुंडली के अंदर में लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में लोगों को उत्सुकता बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा। तो अपनी कुंडली से आप स्वयं भी देख सकते हैं। अब कुंडली का आप अपना 5th हाउस देखें, 7th हाउस देखें और 9th हाउस देखें। 5वां, 7वां और 9वां। बहुत आसान हो गया। 5वां घर लग्न से 5वां, लग्न से 7वां और लग्न से 9वां, और वहां पर कौन सी राशि का नंबर है ये आप देख ले। मान लिया जाए कि मेष लग्न है तो पंचम में 5, 7th में 7 और 9th में 9 नंबर लिखा हुआ होगा। अब इनके जो लॉर्ड हैं वो भी आप देख सकते हैं, डिस्प्ले में लगा हुआ है कि नंबर 1 का अगर मंगल है, 7th का शुक्र है और 9th का बृहस्पति है। अब कुंडली के अंदर आप देख लें कि इन तीनों का कहीं ना कहीं क्या रिलेशन बन रहा है, संबंध बना हुआ है। यानी कि 5वें घर का और 7वें घर का जो लॉर्ड है, क्या उनके भीतर किसी प्रकार का दृष्टि संबंध है? क्या वो दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख पा रहे हैं? क्या वो दोनों एक ही जगह पर बैठे हुए हैं? या फिर 7th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड क्या इकट्ठे बैठे हुए हैं? क्या दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं? तो यानी कि पंचम और सप्तम, सप्तम और नवम के जो लॉर्ड हैं उनके बीच में किसी न किसी प्रकार का संबंध होना चाहिए। पहला संबंध होता है दृष्टि संबंध, यानी कि वो एक दूसरे को देखें। दूसरा होता है युति संबंध, कि वो दोनों के दोनों प्लैनेट जो लॉर्ड हैं वो किसी एक ही हाउस में जाकर के बैठे हुए हों। और तीसरा संबंध होता है म्यूचुअल, यानी कि वो एक दूसरे की परस्पर राशि में बैठ जाना। और चौथा संबंध होता है जो कम प्रबल होता है कि एक प्लैनेट तो दूसरे को देख पा रहा है लेकिन दूसरा प्लैनेट उसको नहीं देख पा रहा। यानी कि जब मान लिया जाए शुक्र बैठे हुए हैं और बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि तो है शुक्र पर, लेकिन शुक्र बृहस्पति को नहीं देख पाते। तो इस तरीके से पहला रूल तो आप ये याद कर लें कि पंचम और सप्तम में, सप्तम और नवम में,
या फिर इन तीनों में किसी न किसी प्रकार से अगर संबंध बना हुआ है तो हर हाल में लव मैरिज होगी। सेकंड, सैटर्न शनि अगर 9th हाउस के लॉर्ड को प्रभावित करे, शनि अगर 9th हाउस का जो लॉर्ड कोई भी हो सकता है, किसी भी लग्न की कुंडली हो, 9th हाउस में देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर का लॉर्ड कौन है और उस लॉर्ड पर क्या शनि का प्रभाव है। शनि का प्रभाव कैसे होगा, या तो शनि उस पर दृष्टि देंगे, या शनि के साथ वो प्लैनेट बैठा हुआ होगा, या फिर वो प्लैनेट शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ होगा। यानी कि शनि किसी न किसी प्रकार से अगर 9th हाउस के लॉर्ड को प्रभावित करेगा तो इंटरकास्ट मैरिज होगा। तीसरा बतला देता हूं, अगर किसी भी भाव में शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है, किसी भी भाव में शुक्र और मंगल की अगर युति बनती है तो भी अफेयर तो हर हाल में 200% गारंटेड होगा। और अगर कुंडली के अंदर में जो 7th और 5th का अगर संबंध है तो हर हाल में लव मैरिज भी होगा। अब एक चीज और बतला देता हूं, राहु और केतु भी लव मैरिज करवाते हैं। कैसे करवाते हैं आप जान लें। 5th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है, देखें कि 5th हाउस में जो भी नंबर है, मान लिया जाए 5th हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, उसका लॉर्ड हो गया चंद्रमा। अब देखना होगा कि चंद्रमा उच्च कहां पर होते हैं, तो 2 नंबर में। तो अगर राहु 2 नंबर में कहीं पर भी बैठा हुआ है तो भी लव मैरिज होगा। यानी कि पंचमेश की उच्च राशि में अगर राहु या केतु हो। इसके बाद एक और योग होता है द्वादश शुक्र योग, जो बहुत ही अतुल धनी बनाता है, बहुत अमीर बनाता है। और द्वादश शुक्र योग भी इंटरकास्ट मैरिज करवाता है और साथ ही साथ लव मैरिज करवाता है। अब अगर लव मैरिज योग में बृहस्पति और शुक्र का योगदान है तो लव मैरिज बड़े अच्छे से होगी। अगर राहु और केतु का योगदान है तो लव मैरिज में समस्याएं आ सकती है, लव मैरिज होने में दिक्कत आ सकती है। लव मैरिज में अगर शनि और मंगल बना रहे हैं लव मैरिज का योग, तो उसमें घर वाले आपके जल्दी मानते नहीं हैं। और अगर आपकी कुंडली में 12th हाउस में केतु बैठे हुए हैं तो ऐसा होगा कि आपको रिबेल कर जाएंगे, क्रांतिकारी प्रवृत्ति हो जाएगी और आप बिल्कुल बात नहीं मान करके बाहर शादी कर सकते हैं, परिवार से भी अलगाव हो सकता है। तो ये सारी बातें बहुत ही आसान तरीके से मैंने बतलाई हैं। चाहे तो आप 1 से 2 बार में अगर इसको देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये समझना बिल्कुल आसान भी था और इसीलिए मैंने बतलाया, क्योंकि ये सारी चीजें तो जस्ट लग्न कुंडली में ही नजर आ जाती है। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।